संदेशा लेकर के आए हो। मैं श्याम के बिना कैसे जी सकती हूँ और कैसे श्याम के बिना हम किसी इष्ट की पूजा कर सकते हैं। हम किसी देवता को नहीं जानते, किसी भगवान को नहीं जानते, सिर्फ अपने श्याम के अलावा। श्याम सुंदर के सकल जोग के आज इस प्रकार से उद्धव को गोपियों ने बताया, लेकिन राधा आज अपने मन की कह न सकी। कहने लगी, उद्धव अगर मेरा श्याम उस मथुरा में होता तो आज तुम यहाँ पर नहीं आए होते। तो एकदम से मूर्छा की अवस्था में उठ करके राधा मधुबन की ओर दौड़ पड़ी। देखो मेरा कन्हैया उस कदम के वृक्ष पर बांसुरी को बजा रहा है। देखो सखी, मेरे कानों में यमुना के किनारे से मेरे श्याम की बंसी की आवाज आ रही है। कहते हैं कि लोग प्रेम में इतने पागल हो जाते हैं। आज श्याम के प्रेम में राधा इतनी पागल हो गई कि कड़ कड़ में पत्ते पत्ते में अपने श्याम की झांकी निहार रही है। लेकिन उद्धव जब राधा के पीछे दौड़ते हुए आए, राधा को लताओं के किनारे पर देखा, वन में भटकते हुए देखा, तो आज उद्धव अपने कलेजे को थाम थाम करके एक जगह बैठ करके उठ उठ करके
करके रोने लगे और कहने लगे, श्याम मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने निर्दयी हो। ये ब्रज का हाल क्या हुआ ही कि तुम इस ब्रज को छोड़ करके चले गए। आज राधा रानी के सामने जाकर के उद्धव हाथ जोड़ करके क्षमा याचना मांगने लगे कि राधे मुझे माफ कर देना। मैं ज्ञान का अहंकार लेकर के, अरे मैं तुमको ज्ञान सिखाने के लिए आया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि प्रेम के आगे कुछ ज्ञान काम नहीं करता है। आज कहते हैं कि जो सच्चा प्रेम करता है किसी से, तो उसके सिवा उनके हृदय में किसी के लिए दूसरे के लिए जगह नहीं मिल सकती। उद्धव मैं किसी देवता की पूजा नहीं कर सकती कि हे ललित देव हे ललित हृदय हे गोक्षी हरण तेरी जय हो। हे कीर्त लली ब्रह्मवाणी सुते हे गोक्षी हरण तेरी जय हो। इस फल ने बहुत घटाई की, पर अब आत्मा से हारा ही। हे क्षमा दायिनी क्षमा करो, ये सेवक शिष्य तुम्हारा ही। आज उसी समय राधा से हाथ जोड़ करके उद्धव क्षमा याचना मांगते हैं कि अब तुम्हें हम प्रेम लक्षणा भक्ति का वरदान दीजिए मुझे। तो उसी समय राधा ने उद्धव को प्रेम लक्षणा भक्ति का वरदान दिया और वरदान दे करके कहते हैं परीक्षित महाराज कि जिस भक्ति में ज्ञान नहीं होता है, कि जिस भक्ति में ज्ञान नहीं होता, वो भक्ति अंधी होती है। और जिस भक्ति में, जिस ज्ञान में भक्ति नहीं होती, वो भक्ति पंगु होती है, होता है। और जिस ज्ञान में भक्ति नहीं होती, वो भक्ति ज्ञान कुपुत्र होता है। वही कृष्ण में राधा सैन्य अपना उसी समय भगवान ने की झांकी, एक तरफ राधा खड़ी है और एक तरफ श्याम अपनी मधुर बांसुरी को राधा का आलिंगन करते हुए मधुर बांसुरी की झांकी जब उद्धव ने देखी तो राधा के चरणों में आज एकदम से गिर जाते हैं। कहा कि आज मुझे नहीं मालूम था कि मेरे कन्हैया ने इन गोपियों के साथ में ऐसा किया है। तो उसी समय आज राधा राधा कहते हुए आज उद्धव जैसे ही रथ पर सवार हुए तो उसी समय कहने लगी है राधा, तुम जा तो रही हो उद्धव, जाकर के मेरे श्याम से जाकर के संदेशा दे देना कि तुम्हारी राधा याद करती है कि जीती थी जिसके लिए और फरियाद करती है। हे कन्हैया, तुम्हारी राधा जो है कि जीती थी जिसके लिए और फरियाद करती है। देना कन्हैया से वो राधा याद करती है, देना कन्हैया से वो राधा याद करती है।
आज राधा राधा का नाम जपते हुए राधा उसी समय ऐसे पागल से उधव हो गए कि इस प्रकार से जाप करते हुए आज अपने रथ को आगे बढ़ाया और संदेशा देकर के आज उधव आज मथुरा में स्वयं जाकर के पहुंचे। उसी समय भगवान ने उद्धव की ऐसी हालत देखी जिनके बाल बिखरे हुए थे, आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, आज पैरों में छाले पड़ चुके थे। क्यों दौड़ते हुए आए हैं? तो उसी समय भगवान ने कहा कि उद्धव क्या बात है, आज तुम बड़े व्याकुल दिखाई दे रहे हो। तो उसी समय कहा कि श्याम, मुझे नहीं मालूम था कि उन गोपियों के अंदर ऐसा प्रेम है, लेकिन तुम बड़ा निर्दयी हो। जो गोपियां तुम्हारे बिना भोजन पानी छोड़ चुकी हैं। आज इस तरह से भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को उद्धव के ज्ञान के अहंकार को दूर करवाया और गोपियों को आज भगवान का संदेशा पहुंचवाया। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, आगे की कथा का प्रसंग आएगी। एक भगवान का है कीर्तन कि दुख में पंछी मत घबराना और ये जग दुख का मेला है, और चाहे वीर बड़े अंबर में उड़ना तुझे अकेला है, चाहे वीर बड़े अंबर में उड़ना तुझे अकेला है।
चाहे वीर बड़े अंबर में करना तुझे अकेला है, चाहे वीर बड़े अंबर में। बोली राधा रानी की जय हो। आए देखो, आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जिस समय भगवान ने गोपियों को ज्ञान यानी उद्धव को ज्ञान का अहंकार दूर कराया और उसके बाद भगवान ने अपनी लीलाओं को प्रारंभ कर दिया। इधर अस्थि और प्राप्ति जो कंस की पत्नियां थी अपने पिता जरासंध के पास पहुंचे और जरासंध के पास जाकर के कहा कि पिताजी, अगर तुम इसी प्रकार से बैठे रहे तो मथुरा में एक ऐसा ग्वाला आया है जिसने मेरे पति का वध कर दिया और कुब्जा जैसी दासी का सम्मान करा दिया है। जो हमारे यहाँ पर चंदन लगाने का काम करती थी उसको मान दिला दिया है। उसके बाद भगवान की ऐसी लीला बढ़ती गई। बेटियों की बात को सुनकर के जरासंध ने सेना को तैयार करवाया और तैयार करा करके मथुरा नगरी को चारों तरफ से घेर दिया है। जितने भी तालाब थे उनमें जहर घुलवा दिया गया और जितने भी खेत फले फूले थे वो उस फसल को कटवा दिया गया। आज भगवान कन्हैया को जब मालूम पड़ा है कि मथुरा नगरी को जरासंध ने चारों तरफ से अपनी सेना ला करके घेर लिया है, तो उसी समय भगवान कन्हैया अपने हाथ में मधुर बांसुरी को लेकर के आए और मधुर बांसुरी बजा करके आज ऐसा मालूम पड़ा है कि आज भगवान एक दूसरे को सेना दिखाई देती है। जितने भी सेना थी सेना ही भगवान कन्हैया दिखाई देने लगी और भगवान कन्हैया समझ करके आज सारी सेना आपस में लड़ भिड़ करके संहार हो जाती है। उधर जरासंध सेना के बीच में है। जरासंध भगवान कन्हैया से कहने लगा कि अरे तू नाजुक बेटा ही और छोटा सी बाल अवस्था है तेरी, चला जा तो यहाँ से, नहीं तो तेरे शूरी की गर्मी से तेरा ये तम कोमल तन है ना ये पिघल जाएगा, कोई जानवर तुझको निकल जाएगा। क्यों नहीं तू मेरी सेना के बीच से जाना चाहता है? भगवान कन्हैया कहने लगे अरे जरासंध कि कृष्ण चंद्र कहने लगे और सुनते हो बलधाम और गाल बजाना युद्ध में है कायल का काम। युद्ध के मैदान में तुम खड़े हो, क्यों मुझे भेज रहे हो? तुम भी योद्धा हो और हम भी योद्धा हैं। युद्ध के मैदान में दो ही योद्धाओं के बीच में युद्ध होता है, लेकिन तुम तो कायरों की तरफ बात करते जा रहे हो, जरा मुझसे युद्ध करो। उसी समय युद्ध करते करते
बलदाऊ भैया ने जरासंध को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद भगवान कन्हैया से आकर के कहने लगे, भैया आपकी यदि आज्ञा हो तो इस दुष्ट को मैं शीघ्र खत्म कर दूं। भगवान ने कहा, ना भैया, कि मोहन बोले भैया इसको और छोड़ना अभी उत्तम होगा, और इसके ही द्वारा दानव दल अब दिन प्रतिदिन तो कम होगा। इसको छोड़ना उत्तम होगा भैया, क्योंकि ये जरासंध हमारी नगरी पर कम से कम 16-17 बार आक्रमण करेगा और इसकी सेना आपस में ही लड़ करके मर जाएगी। इस तरह से जरासंध ने मथुरा नगरी पर 16 बार आक्रमण कर दिया और 16 बार आक्रमण करने के बाद इधर सारी सेना हार जाती है और उधर नारद जी को मालूम पड़ा है कि मथुरा में कन्हैया जाकर के निवास करने लगे हैं और कालयुग का उद्धार करवाना है। तो जाकर के नारद जी ने कालयुग को संदेशा दे दिया कि मथुरा में एक ऐसा वादा हुआ है जो कि अब की बार तुम्हारी नगरी पर आक्रमण करेगा। कालयुग कहने लगा कि मैं ऐसी बात नहीं आगे बढ़ने दूंगा। अरे तुम मुझे केवल उसकी पहचान बताओ, वो कैसा है, कैसा दिखता है। कि वह मोरे मुकुट वाला बाका और सबसे न्यारा दिखलाएगा, और पीतांबर पहने झुकता सा आप ही नजर में आएगा। कमर में सुशोभित हो कि चित चोरी किशोरी अवस्था हो, सावली सलोनी सूरत हो। ऐसा है मेरा कन्हैया जिसकी कमर में पटका बना होगा, कंधे पर पीतांबर होगा, हाथ में मधुर बांसुरी होगी, उसकी सावली और सलोनी सूरत होगी। कालवन कहने लगा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब की बार लो। कालवन ने अपनी सेना को तैयार करवाया